चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। जौनपुर से बड़ी खबर है, जहां अतुल सुभाष सुसाइड केस में आरोपी पत्नी की मां भागते दिखाई पड़ी। तो फिलहाल आपको बता दें, बड़ी खबर है। तो फिलहाल देखिए, अतुल सुभाष सुसाइड जौनपुर से बड़ी खबर है। अतुल सुभाष सुसाइड मर्डर केस, सुसाइड केस, जिसमें आपको याद होगा किस तरीके से अतुल ने अपनी पत्नी और उसकी मां पर गंभीर आरोप लगाए थे। मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया। 1 घंटे 20 मिनट का वीडियो भी बनाया गया था मौत से ठीक पहले, और इस बीच तमाम गंभीर आरोप लगाए। इस बीच एफआईआर दर्ज की गई थी अतुल सुभाष की पत्नी, उनकी मां और उसके भाई के खिलाफ, और चचेरे ससुर के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई गई थी। हालांकि अब ये खबर सामने आ रही है कि अतुल सुभाष सुसाइड केस में मां जो है वो घर से बाहर दिखाई दी है। देखिए तस्वीर, जरा देखिए, वो तस्वीर भी आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए यहाँ पर किस तरीके से लुक्का छुपी करते हुए जाती हुई आपको नजर आ रही होगी। ये निशा है, जी हाँ, जिस पर मामला दर्ज है। तो अतुल सुभाष सुसाइड केस से जुड़ी बड़ी खबर है। आरोप पत्नी की मां भागते दिखाई पड़ी, यानी कि चोरी छुपे भागने की फिराक में थी। हालांकि कैमरों में इसको पकड़ लिया गया, लेकिन किस तरीके से अतुल सुभाष का ये सुसाइड नोट सामने जब आया तो सभी दहल गए। मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया था पत्नी के द्वारा, मां के द्वारा, उसके घर वालों के द्वारा, और अपनी जीवन लीला अतुल ने समाप्त कर दी। देखिए अतुल लगातार यही बोल रहे थे कि लगातार मैं कई लाख रुपए दे चुका हूं, लेकिन बावजूद इसके मुझसे लगातार पैसों की मांग की जा रही है। मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है किस तरीके से तमाम जो हियरिंग है उसको अटेंड करना। तो फिलहाल एफआईआर दर्ज हुई। इसके बाद गेट पर ताला और बाहर निकलती हुई उसकी मां, ये आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख पा रहे होंगे। तो अतुल सुभाष सुसाइड केस से जुड़ी बड़ी खबर है। यहाँ पर मकान पर ताला लटका हुआ है, और देखिए सुसाइड से पहले देखिए आपको बता दें 24 पत्रों का, यानी कि 24 पन्नों का खत लिखा था अतुल सुभाष ने। ये उस वक्त टी शर्ट पहनी गई थी, और इस टी शर्ट में भी एक बड़ा मैसेज कन्वे किया गया था। देखिए सिस्टम ने जान ली है, ये अतुल सुसाइड ने भी कहा था। टी शर्ट पहनी थी, टी शर्ट पर लिखा था जस्टिस इज ड्यू। सुसाइड से पहले अतुल ने 1.5 घंटे का एक वीडियो बनाया था। अतुल ने सुसाइड से पहले 24 पन्नों की चिट्ठी लिखी, पन्ने में पत्नी, ससुराल वालों और न्यायिक व्यवस्था को इसका जिम्मेवार ठहरा दिया। अतुल की शादी हुई थी 2019 में। शादी के 2 साल बाद पत्नी ने केस दर्ज करा दिया था। दहेज, उत्पीड़न, हत्या से लेकर अप्राकृतिक यौन शोषण का भी आरोप लगाया गया था। पत्नी ने अतुल से 3 करोड़ रुपए का गुजारा भत्ता मांगा था। अतुल की पत्नी के पिता की शादी के बाद बीमारी से मौत हुई थी, इसकी जिम्मेदारी भी अतुल पर सौंप दी गई थी। तो ससुर की हत्या की एफआईआर भी दर्ज करवा दी गई थी उन्हीं के ऊपर। जज ने मामला निपटाने के लिए लगभग 5 लाख रुपए की मांग की थी। अतुल का कहना है ये तमाम बातें उस सुसाइड नोट में बाकायदा मेंशन की गई हैं। मानवेंद्र सिंह हमारे सहयोगी इस पूरी खबर पर बने हुए। मानवेंद्र, देखिए इस पूरे मामले ने पूरे देश को मानो झकझोर कर रख दिया हो, और जो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों के क्या मायने। गेट पर ताला लगा हुआ है, और जो आरोपी की माँ है वो जाती हुई नजर आ रही है। कब का ये पूरा वाकया मानवेंद्र? मानवेंद्र, जाहिर सी बात है एफआईआर दर्ज हो चुकी है। हम लगातार तस्वीरें अपने तमाम दर्शकों तो पहुंचा रहे हैं, दर्शकों को दिखा रहे हैं। गेट पे ताला लगा हुआ, और ये जो आरोपी की मां है वो चोरी छुपे कहीं जाने की कोशिश करी। कब की ये खबर है, कब का ये मामला है, कब? अल सुबह का, देर रात का, क्या है फिलहाल स्टेटस अभी? देर रात को
निकिता की मां चोरी छुपे घर में ताला बंद करके घर से भाग रही थी, फरार हो रही थी। और कुछ पत्रकारों ने, कैमरा पर्सन ने उनका वीडियो बना लिया और उससे पूछा कि आप क्यों जा रही हैं, तो हाथ जोड़ते हुए नजर आ रही हैं कि कृपया हमें माफ करें, क्षमा करें, हम कुछ बोल नहीं सकते। और वो घर छोड़कर माँ और बेटे दोनों फरार हो चुके हैं। देखिए, फरार हो चुके, पुलिस को क्या इस बात का इल्म नहीं था? एफआईआर भी दर्ज हुई, अभी कहाँ है, कुछ जानकारी नहीं? अभी कोई जानकारी नहीं है। कल बेंगलुरु पुलिस आई थी, जिसमें उन्होंने निकिता की मां, निकिता उसके भाई के ऊपर मुकदमा दर्ज किया है। चलिए, अभी क्या कुछ अपडेट है जो जिला प्रशासन है वो क्या कुछ कह रहा है इस बाबत? जिला प्रशासन की तरफ से भी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया हुआ है, उनके वकील का भी कोई बयान नहीं आया हुआ है। कई पत्रकारों ने उनसे वकील का नंबर मांगा, तो वो अपने छत के ऊपर से दोनों माँ बेटे ने पत्रकारों को ये धमकी दी कि हम तुमको मुकदमे में फंसा देंगे, और वकील का नंबर हम लोग मांगते रहे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। चलिए मानवेंद्र, इस खबर पर नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल देर रात की तस्वीर देखिए आप। तमाम जो रिपोर्टर्स वहाँ पे स्थानीय पत्रकार हैं, उन्होंने इस तस्वीर को कैद किया। हालांकि यहाँ पर सक्रियता जो है पुलिस की इतनी देखने को नहीं मिली, क्योंकि घर पे ताला लगाने के बाद हाथ जोड़ते हुए ये पूरी फैमिली फरार है। हालांकि मामला दर्ज है, लेकिन अब फैमिली आखिरकार है कहाँ, इसकी तलाश की जा रही है। बेंगलुरु पुलिस पहुंची थी, लेकिन शायद जब तक देर हो गई थी, ये फैमिली वहाँ से लापता हो चुकी है। फिलहाल अब सरगर्मी से तलाश की जा रही है, लेकिन मामला बहुत गंभीर है। अतुल सुभाष ने किस तरीके से अपनी पत्नी और घर वालों पर, जो ससुराल वाले हैं, उन पर आरोप लगाया और कहा कि मानसिक प्रताड़ित उनको लगातार किया जा रहा था। 2019 से उनको प्रताड़ित किया जा रहा था।